जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जगत पूज्य निर्यापक श्रवण तीर्थक वर्ती मुनि पुंगसी सुधा सागर जी महामुनि राज की छुल्लक सिद्ध गंभीर सागर जी महाराज की नमोस्तु। जो भी संसार में जीव हैं कि वो एक बात की इच्छा रखते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में हर वस्तु की पूर्णता का अनुभव करूं। संसार में जितना सोचने लायक है मैं सब सोच लूं। संसार में जितना देखने लायक है मैं सब देख लूं। संसार में जो सुनने लायक है मैं सब सुन लूं। संसार में जितने खाने लायक है सब खा लूं। संसार में जितने चलने लायक है मैं चल लूं। संसार में जितना पढ़ने लायक है मैं पढ़ लूं। संसार में दुनिया सारा का सारा संसार की दुनिया की हर संपत्ति का मालिक हूँ। पूर्ण सर्वभौम दुनिया में जितने करने योग्य कार्य हैं मैं सब कर लूँ। एक ऐसी महत्वाकांक्षा प्रत्येक जीव में होती है, चींटी में भी होती है, कीड़े मकोड़ों में भी होती है, पेड़ पौधों में भी होती है। इसको बोलते हैं परिग्रह संज्ञा। और परिग्रह संज्ञा से रहित कोई संसार में जीव होता नहीं। जब भोगने की बात आती है तो इसको बोलते हैं आहार संज्ञा, राग की संज्ञाएं। और जब व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में कोई विघ्न न पड़ जाए, ये सोचती उसको जागती है भय संज्ञा। ये चार संज्ञाओं से रहित पेड़ पौधे भी नहीं हैं, देवता भी नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि के देवताओं में भी चारों संज्ञाएं पाई जाती हैं। परम शुक्लेश्या के धनी हैं, परम शुक्लेश्या के द्वादशांग के पाठी हैं। किसी भी प्रकार के वहाँ पर उनके रागादि भाव की निमित्त नहीं है, फिर भी उनकी चारों संज्ञाएं। सर्वभौम त्यागी मुनिराज छठे गुण स्थान तक उनकी चारों संज्ञाएं हैं, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों न हो। तीर्थंकर गणधर परमेष्टि भी मुनि बनने के बाद इन संज्ञाओं से रहित नहीं हो पाते। इसके लिए फिर उन्हें अलग पुरुषार्थ करना पड़ता है, अलग विशुद्धि परिणाम बनाना पड़ती है, अलग गुण स्थानों पर अपनी सीढ़ियाँ पार करना पड़ती है। बहुत कठिन है।
और ये संज्ञाएं हर जीव में हैं, लेकिन आज तक किसी जीव ने इन संज्ञाओं को पूर्ण नहीं कर पाया, पूर्ण नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया, कितने भी प्रयास किए। लेकिन एक साधना है, पूर्ण तो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन पूर्णता का आनंद आ जाएगा। पूर्ण तो नहीं चल पाओगे, लेकिन संपूर्ण चलने की अनुभूति हो जाएगी। पूर्ण तो नहीं देख पाओगे, लेकिन संपूर्ण देखने का आनंद आता है। बताते हैं कि एक शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद उसके पास एक गॉड गिफ्ट होती है, वो शराब पीने के बाद आती है। भिखारी भी है और एक बोतल पी जाता है तो उसको राजापने का अनुभव होता, आई एम किंग। वो पड़ा नाली में है। पड़ा कहाँ है? नाली में पड़ा है, होश नहीं है, गंदगी खा रहा है, गंदगी में पड़ा है। लेकिन बताते उसके अनुभव में आता है कि मैं किंग हूं, मैं राजा हूं, मैं इस दुनिया का मालिक हूं। उसके ज्ञान में आ जाता है, उसके ध्यान में आ जाता है, उसके मन में आ जाता है, उसके अनुभव में आ जाता है। उसके अनुभव में नाली नहीं आती, आ जाए तो वो तो नाली से उठ के बाहर आ जाए। उसके अनुभव में नाली नहीं आती, उसके मुंह में गंदा पदार्थ जा रहा है, ये अनुभव में नहीं आता। ये सब अनुभव से परे कर देती है शराब। उसके अनुभव में वो आता है जो वो चाहता है। वो जैसा आनंद लेना चाहे, जैसा अनुभव करना चाहे, वैसा अनुभव कर लेता है। वो जिसको जिस दृष्टि से देखना चाहे वो उसी दृष्टि से देखेगा, उसको उसी अनुभव में आएगा, वो कोई भी हो। यदि उसने चाहा कि मैं इस माता को स्त्री के रूप में देखूंगा, तो उसकी अनुभूति माँ के रूप में होगी कि स्त्री के रूप में? स्त्री के रूप। वो किस दृष्टि से देख रहा है, वो कौन है, इससे उसका कोई लेना देना उसकी दृष्टि है। वो स्त्री को माँ की दृष्टि से देखना चाह रहा है तो वो पैर छू लेगा, तो मेरी माँ है। उसके अनुभव में माँ आएगी, स्त्री नहीं आएगी। वो जो चाहेगा, जिस दृष्टि से जिसको देखना चाहे, वो मन का राजा होता है। उसे दुनिया का कुछ नहीं पड़ी, दुनिया में क्या है वो तो एक ही जानता है, जो मैं देखना चाहूं वही दुनिया है। दुनिया के अनुसार मैं नहीं हूं, सारी दुनिया मेरे अनुसार है। दुनिया क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, मैं क्या देखना चाहता हूं यह उसकी विशेषता होती है। और वो उसी आनंद में मस्त रहता है। आनंद की अनुभूति होती है, एक स्फुरन होता है। इसे हमारे शास्त्रों में उन्मत्त दशा कही है। लेकिन जब गूढ़ दृष्टि से देखा गया तो इसी दशा को देखने के लिए तो हम लोग सब साधु बनते हैं। फर्क है कि वो नाली में पड़कर दुनिया देखना चाहता है और हम नाली से ऊपर उठकर दुनिया को देखना चाहते हैं। वो गंदा होकर दुनिया को अपनी इच्छानुसार देखता है और हम गंदगी से ऊपर उठकर देखते हैं। वो 5 पापों में रह करके धर्म की कल्पना करता है और हम परम पवित्र पुण्य में रह करके धर्म की कल्पना करते हैं। हमें भी एक दिन ऐसा होना ही पड़ेगा, मैं पूर्ण हूँ। शराबी ने कहा मैं पूर्ण हूँ, मैं राजा हूँ। उसका जो विचार है
उसको उसमें आनंद आ रहा है। फर्क इतना है कि वो आनंद बालक के समान है, वो एक दिन उसको दुख देगा। संसारी व्यक्तियों को संसार के कार्यों में भी आनंद आता है, बिना आनंद के कोई क्यों करेगा? लेकिन वो नहीं समझ पाता कि ये आनंद मुझे दुखदायी बनेगा। आनंद कम है और दुख ज्यादा है। कर्म परवशे शांति दुख निरंतर तो दे, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। ये जो आनंद से आता है वो कर्म के वश पराधीन है, वो शराब के अधीन होके आ रहा है। शराब ने अपना माया जाल फैला दिया, उसको विक्षिप्त कर दिया, हिप्नोटिस संमोहित कर दिया। इसलिए वो वैसा कर रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि हमारे अंदर जो स्थान है या जो हमारी जिंदगी है वो हमें बहुत दुखदायी होने वाली है। ज्ञानी व्यक्ति भी इसी दशा को पाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन जागरूक होकर, यत्नाचार होकर। कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है उसके पास, और ज्ञानी व्यक्ति पूर्णता का अनुभव करता है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा। कितनी बड़ी बात है। अपूर्ण है, सब तरफ से अपूर्ण है, लेकिन एक आनंद का झरना झरता है, आनंद की अनुभूति होती है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते, मैं एक ज्ञान घन स्वरूपी संपूर्ण आत्मा हूं। मैं अपूर्ण नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं। द्रव्य से मैं पूर्ण हूं, लबालब भरा हुआ हूं। गुणों से मैं पूर्ण हूं, लबालब भरा हुआ हूं। पर्यायें भली हमारी नहीं है। एक विद्यार्थी पढ़ता है तो भली अभी पढ़ाई कर रहा है, इसको उसको आनंद आ रहा है कि पढ़ लिया तो मैं बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा। और उस भाव के कारण वो वर्तमान के दुख भूल जाता है, पढ़ता रहता है। साधु को और ज्ञानी की बस यही दशा होना चाहिए, पराधीन नहीं, शराब के अधीन नहीं। पराधीन तो हम बन गए, पराधीन हो गए। वो हमें लूट लेगा, वो हमें नचाएगा, तो हमें गंदगी में पाड़ देगा। कभी पर के आलम्बन पर अपने आप को कोई कितना भी तुम्हें लोभ देवे, तुम अपने आप को उतना ही मानना जितने तुम हो। तुम भिखारी हो तो भिखारी ही मानना, अनुभव में आ रहा हो तो। कोई तुम्हें कितना भी कुछ कहे, कितना भी कुछ कहे, तुम अपने आप को वही मानना जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, जो तुम्हारी जिंदगी से गुजर रहा है, क्योंकि वो अनुभूति है। यदि तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं दुखी हूं, तो दुख का अनुभव करो। हम कितने तुम्हें सुखी करना चाहें, तुम यही कहना, महाराज आप कुछ भी कहो, मैं दुखी हूं। तुम्हें अज्ञानता का अनुभव हो रहा है तो अज्ञानता की अनुभूति को पकड़ना, अनुभूति को पकड़ना। शास्त्रों में भी कहें तो तुम कहना, महाराज हे जिनवाणी माँ, तू जो कह रही है वह सत्य है, लेकिन मेरे अनुभव में तो यही आ रहा है। हम कभी कभी महाराजों की और शास्त्रों की बातों में आकर के अपने वर्तमान की औकात भूल जाते हैं।
और हम उतनी ज़्यादा ऊंची उड़ान भर लेते हैं कि उड़ ही नहीं पाते, अंत में गिर करके हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं। बहुत बार हुआ, बहुत सारे लोग, जैनियों में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, बहुत सारे लोग जिनवाणी को पढ़ करके उसका स्वरूप नहीं समझ पाए और उड़ गए। जिनवाणी ने कहा तू भगवान है, लोगों ने नकार दिया। अरे मैं तो अपने आप को इंसान मानता था, मैं तो मानता था कि मैं एक बेटे का बाप हूं, मैं तो मानता था कि मैं एक स्त्री का पति हूं, मैं तो मानता था कि मैं एक बाप का बेटा हूं, मैं तो मानता था कि मैं तो टीकमगढ़ का रहने वाला एक श्रावक हूं, मैं तो मानता कि मैं मनुष्य हूं। ओह, आज पता चला जिनवाणी माँ कह रही है तू तो भगवान है। ओह, मैं झूठा था, जिनवाणी सही थी। और है भी कि नहीं, झूठ मत बोलना। सही कौन है? हाँ तो आई एम गॉड कहा है जिनवाणी, मान बैठे, मान बैठे हम। जिनवाणी में कहा है भगवान आत्मा, कहा है पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने। हे भगवान आत्मा, हे पवा पुंडरीक आत्मा, हे महान पवित्र, बहुत बड़े टाइटल दिए, एक से एक बड़े टाइटल दिए। हम जिनवाणी से इतने व्यामोहित थे, हम जिनवाणी के प्रति इतने समर्पित थे, इतनी श्रद्धा थी कि उसकी बात को हम नकार नहीं सकते। हमारा अनुभव झूठा है, जिनवाणी साची है। मेरा अनुभव झूठा हो सकता है, जिनवाणी झूठी, जिनवाणी झूठी नहीं होती। तो मैंने कह दिया ना कि भगवान आत्मा कहा है, क्यों ना अपन लोग सब आज से अपने आप को भगवान कहें। उनका पंचकल्याणक की अपेक्षा अपनी पंचकल्याणक शुरू कर देना, अपनी कर दें शुरू, क्योंकि अपन तो भगवान, अपन खुद ही है। और जब खुद भगवान है तो उसे दूसरे भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज मैं 3-4 मंदिर भगवान के मंदिर करने गया। यदि आप सही में सब लोग भगवान बन जाओ, मैं हर घर में दर्शन करने आऊँगा। मैं आऊँगा, कोई आए या नहीं आए, मैं आऊँगा, गारंटी दे रहा हूँ। एक एक घर में आऊँगा। बोले कहाँ जा रहा है? बोले इस घर में भगवान आत्मा रहता है, भगवान के दर्शन करने में मुझे कोई, क्या है ये सत्य, कौन है ये सत्य, कैसा है ये सत्य, क्या करूं इस सत्य के सामने। जिनवाणी को नकारता हूं, हिम्मत नहीं है, और नकारने लायक जिनवाणी होती भी, लेकिन अनुभव को कैसे नकार दूं, कैसे नकार दूं अनुभव को। एक भी तो लक्षण नहीं दिख रहा है भगवान का। एक शब्द ने हमें कितना व्यामोहित कर लिया, एक शब्द से हम कितने प्रभावित हो गए, एक शब्द में हम समर्पित हो गए। जिनवाणी ने मुझे भगवान कहा है तो मैं भगवान हूं। कैसे चलेगा ये मामला? और आप लोगों को, आप लोग ये बताओ, मेरे संबंध में आप लोग झूठ बोलते हो कि सही? बोलते नहीं हो। और हमने पूजा में सुना है, आप हमारे भक्त हैं, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। आपने मुझे क्या मान लिया? तो यहां अब साधु माधु मत लिखना। कोई दुश्मन ने नहीं कहा ये बात, दुश्मन कहता तो झूठा था, भक्त कह रहा है।
और मैं आज से कहूँगा कि मैं सिद्ध हूँ, कितने गवाह चाहिए? कितने गवाह चाहिए बोलो? भारत के हर मंदिर की पूजा की किताब और हर पुजारी एक बार तो ये बात बोलता ही सिद्ध होता। अब बोलो, तुम झूठे हो और या फिर मैं झूठा हूं, या तुम सत्य हो या मैं सत्य हूं, या दोनों सत्य है। सत्य की घोषणा करना है। यदि सत्य है तो मुझे अपने आप को सिद्ध मानने में क्या बाधा है? मैं तीर्थ हूं। सब कुछ टाइटल दिए शास्त्रों में। तो जब तुम लोग सही बोल रहे हो तो फिर मैं अपने आप को ऐसा मान लूं तो क्या बुराई है? और या फिर स्वीकार करो हम सब झूठ बोल रहे हैं, हमारी पूजा झूठी है। बोलो, जल्दी बोलो, सही क्या है? सही है तो मैं मानूंगा, आज से गड़बड़ नहीं करना फिर। और गलत है तो आज से तुम पढ़ना बंद करो, या कोई ऐसा रास्ता निकालो कि तुम पढ़ते जाओ और हम तुमसे कहते हैं सब झूठा है। रहस्य होता है। हम नहीं समझ पा रहे कि भक्ति क्या है। हमने समझ लिया मेरा भक्त कह रहा है कि मैं भगवान हूं तो हूं मैं भगवान। मैं अपने आप को भगवान मान के घूम रहा हूं। भक्त कह रहा मैं सिद्ध हूं तो मैं सिद्ध हूं। और एक झूठ बोले, दो बोले, तीन बोले, सारी दुनिया बोल रही है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बस यही जैन दर्शन कहता है, तुमने भक्त की आवाज सुन ली और अपने आप को भगवान मान लिया, लेकिन वो कौन है? तुम गुरु हो, वो भक्त है। और भक्त की भक्ति का स्वरूप है गुणस्तोकम सदुल्लंघे तद बहुत कथा स्तुति। जो तुम हो वही कहना भक्ति नहीं है, जो तुम नहीं हो वह देख लेने का नाम भक्ति है। जितने गुण जिसमें विद्यमान हो उतना ही मानने का नाम भक्ति नहीं है। इसमें पुण्यबंध नहीं होगा। तुम जब मुनि महाराज को मुनि महाराज कहोगे तो फिर तो हुई, तुम्हारा क्या है? महाराज आप महाराज हैं, आप ये है, तो हुई। इसमें तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुमने क्या दिया है भक्ति में? क्या दिया है तुमने? वो तो वे हैं अपनी साधना से हैं, अपनी तपस्या से, अपने पद से। भक्ति का स्वरूप जब मैंने समझा, भक्तिवाद को भी मैंने पढ़ा, जैन दर्शन की भक्ति को भी मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये भक्ति में सब झूठा लिखा। पहले तो मैं सब समझता था ये भक्तियां सब झूठी हैं, उसमें एक भी सांचा नहीं होता, सब बटरंगबाजी है, मक्खन पाले से चमचागिरी है, अतिशयोक्ति है, मतलब ही नहीं है, कोई लेना एक ना देना दो। लेकिन जब बाद में पढ़ा, ओहो आनंद आ गया। भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? सामने वाले में जो गुण हैं उन्हीं गुणों का उद्घाटन करने का नाम भक्ति नहीं है। वो तो ध्यान है, वो तो चिंतन है, वो तो स्वरूप है। वो तो एक प्रकार का जैसा है वैसा देखना। लेकिन भक्ति में जब आ जाता है, वह देखता है व्यक्ति जो वह नहीं है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, कल ये बनेंगे। भावी पर्याय को वर्तमान पर्याय में उतार देने का नाम भक्ति है। मोक्ष मार्ग पे चले और मोक्ष कह दिया, मुनि मार्ग पे चले और सिद्ध कह दिया। बोले क्या बात है? बोले उसी मार्ग पे तो चल रहे हैं, कारण में कार्य का उपचार करना। भक्ति में यही होता है और वही तुम्हें पुण्यबंध का कारण होता है।
जब तुम अपनी महिमा इतनी गा देते हो, जो वो हो नहीं सकता वो भी गा रहे हो, तो भी गाए जा रहे हो, जो वो है उससे भी आगे कथन, वहां पुण्य बंद होता है। जहां तक हम कथन जितने गुण हैं उतने ही कथन कर रहे हैं, सामान्य पुण्य बंद होता है, सामान्य पुण्य बंद होता है। गाढ़ा पुण्य कब होता है? जब वो अपने आराध्य में एक ऐसी भावी पर्याय को वर्तमान में देख लेता है और आनंद से भर जाता है कि मैं मुनि को नहीं देख रहा हूं, चलते फिरते सिद्धों का दर्शन करता हूं। वो अनुभूति जब आती है, उस समय बनता है पुण्य का गाढ़ा अनुभव। यदि देखना आपकी भक्ति, भगवान के नाम लेने से अग्नि कैसे बुझ जाती है? भगवान ने तो बुझाई नहीं, वो तो सिद्धालय में बैठे। तो क्या मानतुंग आचार्य झूठे हैं? कल्पांत काल पवनोद्यत वन्नी कल्पम दावा नलम जुलित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम। क्या है ये शब्द? कहीं प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है, कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है। काव्य में अतिशयोक्ति होती है, भक्ति में अतिशयोक्ति नहीं होती। भक्त कभी अपने भगवान से झूठ नहीं बोलता, भक्त कभी अतिशयोक्ति नहीं करता, भक्ति में कभी अतिशयोक्ति नहीं होती। काव्य की दृष्टि से देखोगे तो अतिशयोक्ति निकल आएगी, काव्य की दृष्टि से देखोगे तो अतिशयोक्ति है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो अतिशयोक्ति नहीं है, वो भक्त की अनुभूति है, वो उसका आनंद है। आनंद। भगवान सिद्धालय में बैठे हैं, तो फिर मंदिर में कौन बैठा है? अतिशयोक्ति से भी ऊपर अलंकार। भगवान एक था, नाभि राय के पुत्र एक आदिनाथ थे, आदिनाथ थे, वो एक थे। वे कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए, और जनवाणी में लिखा है कि वो मोक्ष चले गए, और मोक्ष जाने वाला कभी लौट करके, ये झूठा है कि सही है? सही है, होश में बोलना। और वो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं कि नहीं, ये भी सही है कि गलत है? वो सिद्धालय में विराजमान है, ये सही है कि गलत है? और वो कभी लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे? कभी लौट के नहीं आएंगे। काले कल्प सते पीछा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्य। कभी लौट कर नहीं आएंगे, ये सही है या गलत है? भाई टेप रिकॉर्ड हो रहा है सही इनकी, नहीं तो इनका कोई भरोसा नहीं, 1 मिनट में बदल जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये मंदिर में कौन बैठा है? किसकी पूजा करके आए? मूर्ति की? जैन दर्शन में मूर्ति पूजा है ही नहीं, सारी पूजाएं मूर्ति मान की हैं, मूर्ति की पूजा ही नहीं होती हमारे। मूर्ति की पूजा नहीं हो, ये पंच कल्याणक मूर्ति के नहीं है, मूर्ति मान के। गर्भ कल्याणक के लिए माता पिता नाभि राय बनाए गए, मरु देवी बनाई गई। टीकमगढ़ के किसी नामधारी में हिम्मत है कि माँ बाप को जन्म दे दे, तीर्थंकर को जन्म दे दे? मरु देवी चाहिए उसके लिए, और मरु देवी हो चुकी बहुत पहले, नाभि राय हो चुके बहुत पहले, हो चुके। हो सकता है मोक्ष भी चले गए हों तो अपन को कोई पता नहीं, क्योंकि नाभि राय को तो बहुत करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए। इतने वर्ष हो गए कि स्वर्गों की आयु भी इतनी बड़ी नहीं। फिर भी हम आज नाभि राय बना रहे, क्योंकि बिना नाभि राय के आदिनाथ नहीं। और नाभि राय एक था, मरु देवी एक थी, आदिनाथ एक था, वो मोक्ष जा चुका है। फिर मंदिरों में क्या है? किसकी पूजा करके आए? मूर्ति की। मूर्ति की जब पूजा करते हो तो फिर वो कबीर की पंक्ति लागू हो जाएगी,
पाहण पूजें हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासों सो चक्की भली पीस खाए संसार। क्या है ये सब? अतिशयोक्ति है, कल्पना है, मूर्खता है, अंधता है, विचार करना है। यह क्या है? क्या है? भगवान। सत्य की तरफ जाओ, आगम की तरफ जाओ, जिनवाणी की तरफ जाओ। जिनवाणी कहती मोक्ष जा चुके हैं वो भगवान। माघ बदी 14 है, 14 ही है, माघ बदी 14 को मोक्ष जा चुके हैं। फिर ये मंदिर में कौन? किससे जांच कराऊं कि मंदिर में कौन है? विज्ञान से? तो विज्ञान तो स्पष्ट कह देगा कि ये पत्थर शुद्ध मकराने का है या सैंडस्टोन है, XYZ। विज्ञान तो यही कह देगा, भाई देखना है इसमें थोड़ा विज्ञान क्या है, वो कह देगा। मूर्ति वाले से कहेगा तो वो सब कह देगा। मां दुनिया में एक व्यक्ति है भक्त जो कहता है तुम्हें सब कुछ दिख रहा है लेकिन ये मेरा भगवान है। अरे मूर्ख, तेरा भगवान तो सिद्धालय में बैठा। बोले होगा सिद्धालय में, कहा होगा जिनवाणी में, मैंने अंदर में भगवान है, वही आदिनाथ है। नमोस्तु करते समय भूल जाओ सत्य क्या है, भूल जाओ भगवान सिद्धालय में है, भूल जाओ करोड़ों साल पहले भगवान हुआ है। नमोस्तु करते समय ये भाव आना चाहिए, जिसको मैं नमोस्तु कर रहा हूं यही भगवान है। ऐसा परिणाम आते ही निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो जाता है। सत्य की गवेषणा पे मत जाना। उस समय आ जाए भाव, नहीं भगवान आप तो ऊपर बैठे हो तो मैं आपकी, खत्म हो गया, द्वैतवाद आ गया। भक्ति में द्वैतवाद नहीं, अद्वैतवाद होना चाहिए। मैं हूं तो भगवान है, मेरा नमस्कार हो रहा है इसका अर्थ भगवान है, क्योंकि भगवान के बिना मेरा नमस्कार हो ही नहीं सकता। भगवान है सो नमस्कार नहीं। भक्त कहता है मेरा नमस्कार जहां हुआ है वहां भगवान है। राजन, कहां है तेरा भगवान? यहां 2000 वर्ष पहले इस पूज्यवर समंत भद्र महाराज के जीवन की घटना। कहां है तेरा भगवान? यहां। बोले भक्त को भगवान को खोजने की जरूरत नहीं होती। भक्त भगवान के पास नहीं जाता। मेरा जहां नमस्कार है वहीं भगवान है, क्योंकि आज तक इस शीश भगवान के अलावा कहीं झुका नहीं। भगवान के अलावा झुका नहीं। गजब। समंत भद्र कहते हैं कहां है तेरा मंदिर? यहां कहां है तेरी जैन मूर्ति तक नहीं है यहां तेरी। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता राजा, भक्त जो है भगवान को नहीं खोजता। सच्ची भक्ति है तो भगवान भी खोजता हुआ आ जाता है, मेरा भक्त कहाँ है। वो आएगा ही नहीं, वो तो सिद्धालय में बैठा है। तुम जैनियों के भगवान तो, सारे दुनिया के भगवान तो बार बार आ भी जाते, लेकिन ओह, जैसे समंत भद्र 7 भगवानों तक समंत भद्र महाराज ने नमस्कार नहीं किया। ऋषभदेव से लेकर सुपार्श्वनाथ तक स्तुति की है, नमस्कार नहीं किया। जैसे ही चंद्रप्रभु भगवान पर गए, वंदे विवंद्यम महताम सिंद्रम जिनम जितस्वांत, और जैसे मस्तक झुकाया पाषाण पिंड फट गया, चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। किसको नमस्कार किया था? आदिनाथ नहीं प्रकट हुए। जिसको नमस्कार किया वो भगवान आएंगे, और बिना उसके भगवान प्रकट हुए। मस्तक जब उठाया तो सामने कौन था? मस्तक झुकाने के वाले वहां क्या था? है कोई इतनी दम किसी के नमोस्तु में जो कहे ये मस्तक जहां झुकेगा बिना भगवान के झुक ही नहीं सकता। और मैं मंदिर में ये भगवान है कि नहीं,
बोले पागलों में नमोस्तु कर रहा हूं, इसका अर्थ है भगवान है, क्योंकि मेरा नमस्कार भगवान के बिना कभी, मेरी पूजा भगवान के बिना होती नहीं, मूर्ति पूजा है ही नहीं। इसलिए कबीर ने सब दुनिया की पूजा की बात कही, चर्चा की, जैन दर्शन की कभी निंदा नहीं की। उनके जैन दर्शन मूर्ति को पूजते ही नहीं है, वो तो मूर्ति में भगवान को पूजता है। पूरी पूजा देखना, पूरी पूजा में सब भगवान का गुणानुवाद होता है, भगवान का वैभव होता है। सत्य क्या है? सिद्धालय वाला भगवान सही है कि अपने मंदिर भगवान, मंदिर का भगवान सही है? सत्य दो नहीं होते, एक होता है। सही क्या है? सही क्या है? बहुत कठिन बात है। सही क्या है? आदिनाथ सिद्धालय में बैठा है या मेरे मंदिर में बैठा है? निर्णय फैसला करना है आज, क्योंकि कल से पंच कल्याणक है। बिना फैसले के पंच कल्याणक में कोई आनंद नहीं आएगा। फैसला करो, सत्य क्या है? सिद्धालय में बैठा हुआ भगवान सत्य है। बंधुओं, ये पंडितों के सिर की खुजली है। वो भगवान हमारे काम नहीं आएगा महानुभाव, नहीं आएगा। वो भगवान हमारा संकट मोचक नहीं करेगा। वो भगवान हमारे 700 कोड़ियों के कोड़ दूर नहीं करेगा। बैठने दो उस भगवान को, जब ध्यान करेंगे तभी याद कर लेंगे। भक्ति में तो तुम कहना, मैं नहीं कहता हूं जिनमानी सही है कि गलत, मैं दावे से कहता हूं मेरे सामने जो बैठा है यही आदिनाथ भगवान है। स्थापना निक्षेप का अर्थ ये नहीं है जैन दर्शन में कि उसके समान मान लो। स्थापना चीज अलग है और स्थापना निक्षेप अलग है, और जैन दर्शन की स्थापना अलग है। स्थापना तो ये भी है कि मैं कहता हूं आज अपन मान लेते कि आदिनाथ है, अतदाकार स्थापना मान ले। ये पेंसिल आदिनाथ है, ये आदिनाथ है, अतदाकार स्थापना। एक मूर्ति का आकार दिए देते हैं तो स्थापना से वो आदिनाथ की मूर्ति है, स्थापना चलेगा। प्रतिष्ठा नहीं हुई, मात्र आदिनाथ का आकार अभी जो है आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। स्थापना से आदिनाथ हैं, ये आदिनाथ आज भी है। स्थापना निक्षेप से, क्योंकि आकार किसका आया, चिन्ह किसका बना, आदिनाथ। जैन दर्शन में स्थापना निक्षेप पूजनी नहीं है। 4 लोग बैठते हैं, गोटी उठाते हैं और हाथी घोड़ा मान लेते हैं। इसको घोड़ा मान लेना, इसको हाथी मान लेना, 4-5 पत्थर उठा लो और हो गया स्थापना निक्षेप। वो घोड़ा हो गया, वो घोड़ा हो गया क्या? हम सब 4 लोगों ने मान लिया ना, काला पत्थर हाथी का, लाल पत्थर घोड़े का, और ये तो शतरंज खिल जाएगी कि नहीं? खिल जाएगी। आकार दे दिया ना मूर्तियों को, काय को पंचकर्मा खर्च कर रहे हो बेफालतू व्यर्थ के पैसा खर्च कर। सब बोलियां अपनी वापस करो। हाँ, बेकार का लेना एक ना देना दो। आज भी भगवान है, भगवान का आकार है, चिन्ह बता रहा है। बोलो ये किसकी मूर्ति है? आदिनाथ की। अपन आदिनाथ को लेके चलो, आदिनाथ ही है। नंदीश्वर मंदिर में प्रतिष्ठा होना मूल लायक कौन सा है? आदिनाथ है। बोलो आज भी वो आदिनाथ की मूर्ति है, स्थापना निक्षेप से है। कुछ करने की जरूरत नहीं, वेदी पे बैठी है। और मैं तो कहता हूं कुछ मत बैठा लो, बनवाने के पैसा खर्च क्यों किए? सीधा एक यहां से पत्थर उठाओ और अपन सब कहें हे आदिनाथ की मूर्ति है, बस चढ़ा दो, शुरू अर्घ कर दो। अतदाकार स्थापना हो जाएगी। और स्थापना निक्षेप से कोई बाधा नहीं। एक पाषाण को आदिनाथ भगवान मानने में कोई बाधा नहीं, मूर्ति को आदिनाथ मानने में कोई बाधा नहीं। स्थापना निक्षेप यही कहता है।
जैन दर्शन में स्थापना निक्षेप है ही नहीं पूजा के क्षेत्र में, वो सिद्धांत के क्षेत्र में है, वो संसार के क्षेत्र में। यहां तो साक्षात, अभी प्रतिष्ठा जब मैं करता हूं, गजब का सूत्र पढ़ करके मैं दंग रह गया। 10 प्राणों की स्थापना करता हूं, उसको जीव 10 प्राण, आयु प्राण, इंद्रिय प्राण, मन वचन काया बल प्राण, उनकी स्थापना करता। प्राण साक्षात जिनेन्द्र देव, अत्र तिष्ठो तिष्ठो, साक्षात जिनेन्द्र देव। ये नहीं स्थापना दे भगवान आप नहीं, मैं मान रहा हूं कि आप इसमें आ गए, साक्षात जिनेन्द्र देव। स्थापना में साक्षात नहीं होते, उनका प्रतिछाया होती है, माना जाता है। मान लो ये हाथी है, मान लो ये हाथी है, मान लो, है नहीं, है नहीं, मान लो ये हाथी है। मान लो अपन गोटी खेल रहे हैं तो ये पासा है, मान लो। मानने वाली चीज जैन दर्शन में हमारे कर्मों का क्षय नहीं कराएंगे। मान लो ये भगवान है, मान लो तो मान लो, आज भी मान लो। मान लो शब्द है, ये आदिनाथ नहीं है, आदिनाथ की छाया है, आदिनाथ की मूर्ति है, आदिनाथ का बिंब है, तुम पाषाण मूर्ता के अंतर्गत आओगे। आदिनाथ नहीं है, आदिनाथ की मूर्ति है, आदिनाथ का आकार है। प्रतिष्ठा के पहले आप मूर्ति कहो, कोई आपत्ति नहीं। प्रतिष्ठा के बाद तो स्पष्ट कहना पड़ेगा आदिनाथ की मूर्ति नहीं है, साक्षात आदिनाथ हैं। साक्षात आदिनाथ की अनुभूति होना चाहिए। जब हम मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े हैं, मत देखो कि ये मूर्ति है, ये देखो मेरे सामने साक्षात प्रभु बैठे हैं, साक्षात। और वह अनुभूति, और प्रतिष्ठा के हमें अब साक्षात उनको स्थापित किया जाएगा। गर्भ कल्याणक माना नहीं जाएगा, साक्षात अवतरण किया जाएगा। जन्म कल्याणक माना नहीं जाएगा, मान लो इनका जन्म कल्याणक है कि साक्षात भगवान का जन्म हुआ है, मान लो हुआ है, नहीं साक्षात हुआ है। साक्षात शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ। साक्षात आओ भगवान, आओ आओ। और जिनवाणी कहती तो कितने ही बुला ले, वो आएंगे नहीं। जिनवाणी कहती वो कभी आएंगे नहीं। और भक्त कहता है तुम कुछ भी कहते रहो, मेरी दम इतनी है कि मैं अपने मंदिर में बुला के रहूंगा। 23 तारीख को देख लेना, भगवान नहीं आए तो गारंटी है। तो क्या जिनवाणी झूठी है? मैं सांची झूठी के चक्कर में नहीं पड़ता। मुझे झांसी झूठी के चक्कर में मत पाड़ो। मैं तो ये दावा करता हूं कि मेरा भगवान मेरे मंदिर में आएगा, मेरा भगवान मेरा बुलावा कभी टाल ही नहीं सकता। तो क्या सत्य बदल जाएगा? सत्य बदले या नहीं बदले, भगवान तो आएगा। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्या का एक क्षति जना सहसा गृहीतुम। गजब। मूर्ति पूजक का सबल समर्थन पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने किया। सबल, बहुत, इससे ज्यादा सरल और सशक्त समर्थन मुझे और कहीं मिला नहीं। सभी स्थानों पर मैंने देखा भगवान की खूब कल्प बताए गए, भगवान की स्थापना हो गई, भगवान की प्रतिष्ठा हो गई, भगवान ये हो गया, ये होगा, सब जगह समझाने का प्रयास किया। कोई बात समझ में नहीं आई। साक्षात दर्शन करा दिया। साक्षात भगवान था नहीं, लेकिन साक्षात भक्त ने दर्शन किया। साक्षात भगवान था नहीं और दर्शन कर रहा है। वो कौन कर रहा है? एक बार का मैंने कहीं संस्मरण सुनाया था। मैं सूरत में चतुर्मास कर रहा था।
चतुर्मास के दौरान एक अहमदाबाद में कोई ऑपरेशन थिएटर में गया, उसका ऑपरेशन सफल हुआ, वो आया, उसने कहा महाराज जी आप अहमदाबाद में ऑपरेशन थिएटर में आप मेरे दर्शन देने आए थे। मैंने कहा पागल है, चतुर्मास चल रहा है। बोले महाराज मैं नहीं जानता। मैंने कहा तूने स्वप्न में देखा होगा। बोले नहीं, सगी आंखों से देखा है। होश में था मैं, सगी आंखों से देखा है। बस मुझे बेहोश करने वाले थे तो मैंने बस आपका स्मरण किया, मेरी आंखें खुली थीं और आप दरवाजे में से प्रवेश कर रहे थे। अरे मैंने कहा भैया तू मुझे बदनाम कर देगा, कहीं हेलीकॉप्टर से कहीं से चले गए हो भक्त को, तुम ऐसा मत कर। और तू तो ये बोल रहा मैंने सगी आंखों से देखा है, होश में देखा है, दिन में देखा है। अब मैंने कहा ये तो फंसा देगा। मैंने तुरंत कहा कि मैंने कि उस दिन के उतने बजे का वीडियो निकालो, मैं क्लास ले रहा था। तो बराबर में क्लास ले रहा। मैंने कहा भाई ये देख ले, जितने बजे तू कह रहा है इतने बजे मैं स्वाध्याय कर रहा था, हम लोग संघ के साथ स्वाध्याय कर रहे थे और मैं सूरत में था और चतुर्मास था। चतुर्मास में बिहार कैसे करूं? और वही गांव के गांव में हो तो फिर भी भाई 200-250 किलोमीटर, कोई रिद्धि तो मेरे पास है नहीं। 200-250 किलोमीटर चलूंगा तो कोई रोड पे ही तो चलूंगा, किसी ने तो देखा होगा। वो कहता महाराज जी मुझे पता नहीं आप कहाँ थे, मुझे पता नहीं आप स्वाध्याय कर रहे थे, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि आप पिछी कमंडल लेके आए थे और सामने आए थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले बस फिर मैं बेहोश हो गया। तो मैंने कहा फिर महाराज गए कब? बोले जैसे मैं होश में आया मैंने आंख खोली, आपकी जाती हुई पीठ मुझे दिखी, मैं तो आपकी पीठ को भी जानता हूं। आंख खुलने पर आते देखा है और आंख खुलने पर जाते देखा है। और वो कहता है जिसकी सौगंध कराओ मैं सौगंध खाने को तैयार हूं। होश में देखा है, होश में, बेहोशी में नहीं, स्वप्न में नहीं, होश में देखा है उसमें। वो कहता महाराज जी मैं होश में देख रहा हूं, जाते हुए आते हुए। मैंने कि तेरी भक्ति होगी, तेरा साइकोलॉजी होगा। मैंने बहुत उसे कहा। बोले महाराज जी सब बातें मैं अपनी आंखों को झूठा नहीं कह सकता हूं। भगवान की साक्षी पूर्वक कह दिया, मेरे चरण पकड़ कह दिया, मैंने सगी आंखों से आपको देखा है। अब बताओ भैया टीकम गौराडो मेरे ऊपर कितना विश्वास है? मैं चतुर्मास में गया हूँगा क्या? मैं सूरत में था, चतुर्मास का महीना, सावन का महीना, बीच चतुर्मास का। 18 किलोमीटर से ज़्यादा जाने का नियम ही नहीं है। सत्य क्या है? सत्य क्या है महाराज? सत्य है कि वो भक्त की सगी आंखें सत्य हैं। ध्यान रखना, होश में बोलना, होश में बोलना। सत्य क्या है? भक्त कहता है होगा तुम्हारा चतुर्मास, होगा तुम्हारा चतुर्मास, हो गए आप सूरत में। भक्त तो कहता है कि मैंने तो जहां चाहा वहां तुम थे। अब बोलो उसके काम सूरत में चतुर्मास करने वाले सुधा सागर काम आए या वो सुधा सागर जो ऑपरेशन थिएटर में आए? दोनों में से उसके काम कौन आए? तो सही सुधा सागर कौन था? सही कौन था? काम कौन आया? सूरत में बैठा हुआ चतुर्मास करने वाला सुधा सागर कोई काम नहीं आया। काम वही आया जो ऑपरेशन थिएटर के सामने आया। और दौर सुधा सागर आज तक तो भारत में अभी एक ही है, दूसरा भी है कोई मुझे पता नहीं।
कहां से? क्या यह कल्पना है? क्या यह साइकोलॉजी है? क्या यह स्वप्न है? ये उतना ही सत्य है महानुभाव, जितना सत्य सूरत में चतुर्मास करने वाला सुधा सागर सत्य है, उतना ही सत्य भक्त का सुधा सागर ऑपरेशन थिएटर में है, उतना ही सत्य है। हमें किसी सत्य को नकारना नहीं है, मुझे दो सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और दो सत्य होते नहीं है, ये भी ध्यान रखना। दोनों सत्य, दो सत्य होते ही नहीं। उसके अनुभव में तो एक ही सत्य था जो ऑपरेशन थिएटर में था। उसके ज्ञान में ये आ जाता नहीं, वो महाराज तो अभी सूरत में है, नहीं आया उसको। मैंने कहा तुझे ये मालूम था कि मैं सूरत में चतुर्मास कर रहा हूं? बोल महाराज उस समय तो मैं सब चतुर्मास भूल गया, आप कहाँ हो ये भूल गया, मैं तो यही सोचा कि सामने तो आ रहे हैं महाराज। भूल गया, वो सत्य को भूल गया। बस महानुभाव, यही करना है कुछ कल से, यही होना है इस मंदिर में। भूल जाओ आदिनाथ भगवान कहाँ है, तैयारी करो। आदिनाथ टीकमगढ़ में नंदीश्वर कॉलोनी का रिजर्वेशन करा चुका है, करा चुका, आने वाला है। जिनवाणी कहती नहीं आएगा, जिनवाणी को नमस्ते करना है, मैया तू थोड़ी देर शांत बैठी रहे। तो अब अपन कह रहे हैं कि आदिनाथ आ रहा है और जिनवाणी कहती नहीं आएगा, तो थोड़ा जिनवाणी के हाथ पैर जोड़ ले, हे मैया थोड़ी देर शांत बैठ दे, आ जाने दे। बोले आएंगे ही नहीं। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंदु। सारी दुनिया कह रही है, बालक ने कहा कि चंद्रमा को पाना है। लोगों ने कहा छोकरे चंद्रमा कभी नीचे आने वाला और तू कभी ऊंचे जाने वाला, चंदा मामा दूर के उड़ी कछो। बालक कहता मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चंद्रमा चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। चंद्रमा दूर है कि पास है, वो आएगा या नहीं। बालक क्या कहता है, ये सब विद्वानों की बातें मुझे, ये शास्त्रों की बातें मुझे। बालक क्या कहेगा, बेटा देख चंद्रमा, अपन सब विद्वान हैं, देख चंद्रमा इतने राजू ऊपर है, 35,20,000 आदि मील है, वो यहाँ आएगा नहीं, को नियत है, ध्रुव सत्य है, आज तक कभी चंद्रमा पृथ्वी पर। और बेटा तू इतना छोटा है, अपन लोग चंद्रमा पे जाएंगे नहीं। बालक कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, यही सत्य है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे चंद्रमा चाहिए। बन जाओ बालक, बन जाओ बालक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान आदिनाथ चाहिए, मुझे 24 तीर्थंकर चाहिए। हम सब विद्वान तुमसे कहेंगे, साधु कहेंगे बेटा 24 भगवान जा चुके हैं, अब वो आने वाले नहीं हैं, वो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, 3 लोग उलट पलट दो तो भी वो आने वाले नहीं हैं। भक्त कहता है ये भाषा हमें समझ में नहीं आती है, तुम्हारा सत्य तुम्हारे पास, जिनवाणी का सत्य जिनवाणी के पास, केवल ज्ञानी का सत्य केवल ज्ञानी के पास, मुझे तो चंद्रमा चाहिए। उसके बिना वो चुप होने वाला नहीं है। सावधान, मात एक दुनिया में बेटी की नस कौन जानता है, मां। सबने समझाया, बहुत, हम जैसे साधुओं ने भी समझाया, पंडित लोगों ने भी समझाया, और तुम्हें समझाने भेज दो,
बहुत कठिन है मामला, बहुत कठिन है। एक बार बीरबल के समय देखो, अकबर बीरबल के समय एक बात कहानी आती है। एक दिन बीरबल लेट आए। बोले बीरबल लेट क्यों गए? बोले साहब वो बच्चा रो रहा था, वो मान नहीं रहा था, उसको समझाने में टाइम लग गया। अब बादशाह आए तो बैठे रहते। जो एक बच्चे को नहीं संभाल सका वो देश को क्या संभाल सकेगा? मंत्री पद से हटा दे इसको। एक बच्चे को नहीं संभाल पाया। उसने कहा साहब देश को संभालना अलग चीज है। बोले मुझे बता रहा है, मैं राजा हूं, बादशाह हूं। तो राजा ने कहा बता तेरा बच्चा कौन सा, लाए यहां पे देखता हूं। लाया। बोले तू कंजूस है, बच्चे को मीठा दूध नहीं दे रहा होगा इसलिए रो रहा होगा, बच्चे को खिलौना नहीं दिया होगा इसलिए रो रहा होगा, बच्चे को मन माफिक कपड़े नहीं दिए होंगे इसलिए रो रहा होगा। उसकी बच्चे की जितनी ख्वाहिशें हैं सब पूरी करो, देखे बच्चा कैसे रोता है। तो राजा साहब ने बच्चे की जितनी ख्वाहिशें होती है सब राज दरबार में सब रख लिया, खेल खिलौना मीठा पीठा सब रख लिया। देखे यहाँ बच्चा कैसे रोता है। बच्चा देख के खुश हुआ, यहाँ तो सब माल है। बढ़िया दूध दिया, उसने दूध पिया, बढ़िया मीठा है, बहुत खुश है। और बच्चा तुम्हारे जैसा आंख बंद करके नहीं पीता है। बच्चा किसी भी चीज का है स्वाद लेके पीता है। एक गेड़ पुकार यहां वहां देखा, पापा पापा वो हाथी हमारे गिलास में लाओ। अब रोने बैठ गया। राजा साहब समझाए बेटा देख हाथी बड़ा है, गिलास छोटा है, वो हाथी नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे गिलास में हाथी चाहिए तो चाहिए। रो पड़ा। सुबह से शाम हो गई, सब विद्वान सब महाराज सब थक गए। राजा होकर के एक बच्चे की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। राजा साहब मैं बच्चे की इच्छा पूरी करने में लेट हो गया तो मेरा मंत्री पद चला गया। आपको तो सुबह से शाम हो गई, एक बच्चे को चुप नहीं कर पाए तो न्याय आप ही खुद कर लीजिए, आपका राजपद है। एक ध्यान रखना, एक बच्चा तुम्हारे राजगद्दी से नीचे उतार सकता है। राजा थक गया। बोले दरबार से बच्चा रोते हुए लौट गया और बच्चे को यदि डरा धमका करके सुला दिया तो ये भी अन्याय है। डरा धमका करके किसी को चुप करना ये मार्ग नहीं है। समझा के चुप करो, संतुष्ट करके चुप करो। बादशाह ने कहा बीरबल तेरा मंत्री पद सुरक्षित, बता इसको क्या करूं। बोले मैं तो नहीं समझा पाऊंगी, इसकी मम्मी समझा पाएगी। बाप कभी छोकरों को नहीं समझा पाता। बाप तो 2 थप्पड़ मार सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बाप को समझाने का कोई अधिकार नहीं है, वो समझा ही नहीं सकता। जैसे ही थोड़ा बहुत करेगा 2-4 थप्पड़ मार के कर देगा। कौन समझा सकती है? अपन को भी कोई नहीं समझा सकता। अपन सब बालक हैं, माँ जिनवाणी माँ समझा सकती है। माँ को बुलाया गया। बोले बेटा दिन भर से रोआ, अभी तक तुमने बताया नहीं, क्या कर दिया? बोलो मम्मी मम्मी वो हाथी चाहिए बेटा। ए ले अभी ले, अभी ले, फटाफट ले। इतना सा काम नहीं कर पाए तुम लोग। मैंने कहा इस हाथी को घुमा के लाओ यहाँ इस पे। माँ गई बाजार से, उस हाथी घुमाया और इतना प्लास्टिक के लेके आया। बोले देख वही बड़ा वाला हाथी इतना हो गया है, ये पकड़ गिलास में। और गिलास में जैसे ही रखा वो देखता है बड़े राजा है। हाथी कर दे बड़ा है बड़ा है, देखो मेरे में आ गया ना, देखो ये आ गया। तालम बिहाय जल संस्थित बिंदु बिंदु। गजब का पूज्यवर महंतोंगाचार्य ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस श्लोक को पढ़ने के पहले लगता था कि हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, सही भगवान नहीं है, ये स्थापना का भगवान है। सही भगवान तो सिद्धालय में है, ये तो मान्यता का भगवान है। यही बात आती थी, क्योंकि आंखों में मूर्ति दिखती है, ये सफेद है, ये काली है, लाल है, पीली है, यही कलर तो दिखता है। और दिखता क्या है? इतनी साइज की है, छोटी है, बड़ी है, नाटी है, ये सब दिखता है।
माँ ने जैसे कठौती में पानी भरा, आ बेटा चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आ गया। और बेटा दौड़ते हुए आया, थाली में देखा, चंद्रमा था क्या वो? लेकिन बालक को अनुभूति किसकी हुई? नहीं, ये झूठा चंद्रमा, असली वो नकली ये अनुभूति हुई कि उस समय उस बालक को साक्षात चंद्रमा आया, साक्षात की अनुभूति हुई कि स्थापना की अनुभूति हुई। विद्वान लोग बताओ, क्या स्थापना की? नहीं, वो चंद्रमा की छाया है, उस चंद्रमा की छाया है। ये अनुभव में आया क्या उसको? उसके अनुभव में क्या आया? और सबसे कहता है, बड़ी बातें कर रहे थे चंदा मामा दूर के, चंद्रमा दूर है दूर है। उसको जो अनुभूति पकड़ना, एक क्षण वर्ती अनुभूति पकड़ना, जो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज, अनुभूति पकड़ना, उसको देख तक उसको जो अनुभूति हुई प्रथम क्षण में, सत्य से ऊपर उठ जाओ। भक्ति सत्य से बहुत ऊपर होती है महानुभाव। सत्य की जहां पहुंच नहीं होती है वहां भक्त की पहुंच होती है। सत्य तो कह रहा है कि ये छाया है, सत्य तो कह रहा है ये परछाई है, लेकिन भक्त की भक्ति कह रही है सत्य से भी ऊपर है। झूठी मत बोलना इसको, कल्पना मत बोलना इसको, अनुभूति से बोल रहा है। किसकी साक्षी करा दूं उस बालक से? उसको जो आनंद हुआ है वो साक्षात का अनुभव हुआ है या परछाई का? पकड़ो, पकड़ो उस बालक के आनंद को, पकड़ो उस आनंद की हिलोर को, पकड़ो जो उसके चेहरे पे आ गया चंद्रमा। और उसने जैसे हाथ डाला तो चंद्रमा से खेल रहा था, ना कि चंद्रमा की छाया से खेल रहा था। उसको तो साक्षात चंद्रमा की अनुभूति हो रही है। ये मूर्ति पूजा का साक्षात विश्लेषण, मनोविज्ञान, तर्क सत्य से भी बहुत ऊंचा है महानुभाव, बहुत ऊंचा है। और जो सत्य से ऊंचा होता है उसी में चमत्कार होता है। सत्य में चमत्कार नहीं होते। सत्य तो चमत्कार कैसे बोलते हैं? अतिशय कैसे बोलते हैं? जो हो रहा है वो नहीं, अनहोना हो तो अतिशय। बिना अभिषेक किए मूर्ति से अभिषेक निकल जाए तो कहते अरे अतिशय हो गया, और करने के बाद निकले तो नहीं। अपन लोटा ढाल रहे हैं, अरे अतिशय हो गया, नीचे पानी आ गया। काय का अतिशय? ऊपर से तो अतिशय कब हुआ? जब ऊपर से कोई पानी ढाल नहीं रहा है और मूर्ति पे गंधोदक, अनहोनी को अतिशय बोलते। सत्य का नाम अतिशय नहीं, सत्य में अतिशय होते नहीं। और वे सत्य के अतिशय तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं। भगवान में 34 अतिशय होते हैं, एक भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। वे भगवान के काम के, अपन के कोई काम के नहीं। बताते उनको पसीना नहीं आएगा तो हमें क्या मिल रहा है? उनको नहीं आएगा, उनके नक के नहीं बढ़ेंगे, उनका अतुल बल होगा। एक भी अतिशय मैंने सब देख लिए, हमारे कोई काम के नहीं, वो उनकी महिमा बढ़ाते हैं। हमारा अतिशय आएगा जो हम खुद करेंगे। और अतिशय सत्य से बड़ा होता है, सत्य से ऊंचा होता है। और वो मां दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भगवान भी सत्य से ऊपर नहीं जा सकते, जिनवाणी सत्य से ऊपर नहीं जा सकती। सत्य से ऊपर यदि कोई जा सकता है तो भक्त जा सकता है, भक्ति जा सकती है। उसी भक्तांबर में कहा भगवान आपकी कीर्ति, मैं गजब हो गया। मैंने कही भगवान तुम आचार्य थोड़ा पढ़े लिखे हो कि नहीं, शास्त्र पढ़ो। बोले आपकी कीर्ति 3 लोक के बाहर भी फैल रही है। अरे मैंने कहा सुन के कौन आया? उसी भक्तांबर में श्लोक का ध्यान नहीं आ रहा है। 3 लोक के बाहर भी आपकी कीर्ति फैल रही है। तो मैंने कहा कि भगवान तुम आचार्य बुद्धुओं को बुद्धू बनाना, मुझे मत बनाओ, मैंने शास्त्र पढ़े।
पहली बात, आप सुनने कौन गया था 3 लोग के बाहर? और ये बताओ 3 लोग के बाहर कीर्ति गा कौन रहा था? बताओ भाई, 3 लोग के बाहर कोई जीव है क्या? है ही नहीं। और मानतुंग आचार्य कह रहे हैं भक्तांबर के, हे भगवान, आपकी कीर्ति 3 लोग के बाहर फैलती है, बाहर फैल रही है, 3 लोग का उल्लंघन कर रही है, 3 लोग का उल्लंघन करके आपकी कीर्ति फैल रही है। ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। और हिम्मत हो तो कहो मानतुंग आचार्य महाराज झूठ बोल रहे हैं। पंडित लोग इस साहित्य में बैठे हैं, साहित्य आचार्य, ये कहो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, हैं? क्या गजब। फिर मैंने कहा कि इसको कैसे बैठा लूं? मानतुंग आचार्य को मेरी हिम्मत तो नहीं है झूठ कहने की, वो तो मेरे परम आराध्य हैं, उन्हीं की भक्ति से तो हमने ये दुनिया में चमत्कार देख रहे हैं, हो रहे हैं, कर रहे हैं, उनको कैसे झूठा करूं? मेरी तो छाया ही उन्हीं की है। लेकिन जिनवाणी को भी, सत्य को भी कैसे नकार दूं कि 3 लोग के बाहर कोई है ही नहीं, तो कीर्ति क्या फैल रही थी? खोजते 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 पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी के प्रवचन सार में पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि आत्मा कितनी, उन्होंने एक बात कही, भगवान सर्वगत है, भगवान सर्वगत है, आलोक आकाश में भी भगवान है। अरे मैंने कहा ये तो और आगे की बात हो गई। मानतुंग आचार्य महाराज तो थोड़ी सी कह रहे थे कीर्ति फैल रही है, और पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं भगवान सर्वगत है, आलोक आकाश में भी है, आलोक आकाश में भी भगवान है। और अपन को मालूम है समुद्घात भी करें भगवान तो कितना करते हैं। 3 लोग के बाहर किसी आत्मा के प्रदेश जाते ही नहीं, लेकिन पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा भगवान सर्वगत है। आदा नान पमाणम नानम ने पमाणम नेयम लोया लोयम तम्मा नानम तु सब गयम। प्रवचन सार की गाथा है कि हे भगवान, आत्मा कितनी है ज्ञान प्रमाण, ज्ञान कितना है ज्ञेय प्रमाण, और ज्ञेय कितने हैं लोक और अलोक में है। जहाँ जहाँ तक ज्ञेय है उन सबको ज्ञान जान रहा है, और ज्ञान आत्मा को छोड़ के रहता नहीं। इसलिए जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, जहाँ ज्ञेय है वहाँ। और गजब करके मैंने 100 बार नमस्ते किया, भगवान जय हो। इस बुद्धू को समझ में आ गई बात, इतने जल्दी समझ में आए तो अपन तो गजब कर दे। उन्होंने कहा ज्ञान ने प्रमाणम और नेयम लोया, गे लोक भी है और अलोक भी। वहां तक भगवान आपका सर्वव्यापी है, क्योंकि आप वहां की बात जान रहे हैं, और जब जान रहे हैं तो आपका ज्ञान गया या आपका एक ही बात है, सर्व। ये बात जब आप सामने आए, कीर्ति फैल रही है लोक के बाहर, क्योंकि आप लोक के बाहर के पदार्थ को भी जान रहे हैं, यही तो आपकी कीर्ति फैल रही। झूठी मत करना भक्ति। आप अपने पे आ जाएं, सारे टीकम गढ़वा लो, बोलो तुम ज्ञानी हो, तुम बड़े हो गए हो कि बालक हो। थोड़ा जोर से बोलो, तो पंचकला हो जाएगा, तो मंदिर बन जाएगा। यदि तुम बड़े हो गए हो तो आई एम सॉरी प्लीज, बड़े लोग ना तो मंदिर बना पाएंगे, वे तो यही कहेंगे ये भगवान नहीं है, भगवान की ये चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा की छाया है। आनंद नहीं आएगा, छाया में आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारी दृष्टि में, हमारे अनुभव में छाया आ जाएगी, आनंद सब रंग में भंग हो जाएगा, कुछ नहीं मजा आएगा। भूल जाओ उस सत्य को कि चंद्रमा 32 लाख किलोमीटर ऊपर है। अनुभव में लाओ, मेरे सामने कठौती में चंद्रमा है। भूल जाओ कि भगवान कहाँ था, भूल जाओ मेरे, तैयारी कर दो शुरू। कौन कहता है भगवान नहीं आएंगे?
17 तारीख की रात में भगवान गारंटेड कंपनी का माल है, तैयारी करो। तुम्हें भड़काया जाएगा। और टीकमगढ़ वाले जल्दी भड़क जाते हैं, क्योंकि महुआ के देश में रहते हैं ना, वही वाले महुआ मेवा बेर कलेवा। मैंने 5-7 दिन जब तक मैं हूं महानुभाव महुआ खा मत लेना, नहीं तो महुओं को नशा उतार के मैं जानता हूं। पुलिस को देखकर नशेड़ों के नशा उतर जाते हैं और तुम बड़े बन जाओगे, पंचकर्ण नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे चाहिए मानतुंग महाराज जैसे इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी महान शक्ति। और कहती है भगवान मैं यदि बालक नहीं हूं तो आप बताओ कौन प्रीत्यात्म वीरम अविचार मृगी मृगेंद्रम ना भेति किम निज सो। देखो बिना विचारे वो कूद गई तो मैं भी कूद गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बालक बन गए, बुद्धिहीन बन गए। इतनी आलोचना की स्वयं की। मैं नहीं समझता हूं कि बालक से भी गए बीते हुए। हर काम में मैं बुद्धिहीन हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मेरे लोग हंसी उड़ाएंगे, वे सब करेंगे, उड़ाओ। विद्वान मेरी अल्पस्तम हंसदाम में से आए ना, आप विद्वान सब लोग हंसी उड़ाएंगे, सब उड़ाएं, मुझे तो साक्षात चंद्रमा का आनंद लेना है तो लेके रहूंगा। घर घर में टीकमगढ़ के एक एक घर में 17 तारीख को भगवान के आगमन की तैयारी शुरू करो। महाराज भगवान नहीं आएंगे, वो सिद्धालय में बैठे हैं। कौन बोल रहा है तुमसे? सत्य महावीर बोल रहा है। रे सत्य पे विश्वास करोगे कि सत्य महावीर पर? पकड़ेगा बेटा। एक और सत्य है और एक और सत्य महावीर है। बोलो। मैं झूठ बोल सकता हूं? हाथ उठा के बोलो, सब बोलो ना। नहीं बोल सकते तो कह दिया ना, कल ही है, कल 17 तारीख के रात में आदिनाथ भगवान टीकमगढ़ में आएंगे 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 आएंगे। तैयारी कर लो। जो आगवानी नहीं कर पाए पछता पाएगा, और जो तैयारी करेगा वो माला माल हो जाएगा। आएंगे आएंगे, साक्षात अनुभूति करना है। मंदिर पाषाणों का नहीं बनाया जा रहा। ये मस्तक कट सकता है, लेकिन पाषाण को झुक, पाषाण मुड़ता है। सिद्धालय का साक्षात भगवान की अनुभूति। कभी मूर्ति का अनुभव नहीं करना। नमोस्तु करते समय मूर्ति की अनुभूति नहीं। मंदिर जाते समय मूर्ति का मंदिर नहीं। मंदिर जाते समय साक्षात जिनेन्द्र देव का समोषण है, उसमें साक्षात जिनेन्द्र देव के दर्शन कर रहे हैं। चरण छूते समय मानो ऐसा भाव ना आवे कि मैं मानो कर रहा हूं, नहीं, साक्षात भगवान का चरण छू रहा हूं, ऐसे साक्षात। और यदि एक चीज झूठी है तो फिर हर चीज झूठी है। अपन चलते हैं, ये मूर्ति है, ये मानने वाली है, ये झूठी है, सही का भगवान नहीं है। तो फिर पंचकल्याणक झूठे हैं, ये सही के पंचकल्याणक नहीं, ये नाटक है। फिर सौधर्मेंद्र आदि भी ये नकली हैं। यदि सौधर्मेंद्र नकली है, कुबेर नकली है, माता पिता नकली है, तो ये प्रतिष्ठा नकली है, और प्रतिष्ठा नकली है तो ये मूर्ति नकली है। और मैं नकली का पंचकणक नहीं कराता। वही घबराओ मत, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें।
आप किसी और महाराज से करा लेना, चिंता मत करना, यहाँ कोई दरकार नहीं है। मैं लोगों के पीछे नहीं घूमता हूँ, लोग ही मेरे पीछे। मैं तो असली पंचरणा कराऊंगा। मैं कभी नकली सौधर्मिंद नहीं बनाता। कल जब सकलीकरण होगा, साक्षात सौधर्मिंद भव। गजब, क्या है ये? सकलीकरण में क्या बोलते हो? साक्षात सौधर्मेंद्र भव। साक्षात शब्द बोलते हैं। साक्षात नाभिराय भव, साक्षात मरुदेवी भव, साक्षात कुबेर भव, साक्षात ईशान सन, साक्षात शब्द का प्रयोग किया है, छाया नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो जो पात्र बने हैं, कल से आप लोग अपने आप को छोड़ लेना कि आप कौन से चंद हैं, कौन से कुमार हैं, कौन से मोहल्ले के हैं, किस बेटे के बाप हैं, किस बाप के बेटे हैं, तुम किसके भाई हो, किसके क्या हो, तुम कुछ नहीं। तुम्हें एक ही अनुभूति करना है, मैं साक्षात सौधर्मेंद्र हूं। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आया कि मैं नकली हूं, तो मूर्ति भी नकली होगी, पंचकर्णक भी नकली होगा। तुम्हें ये भाव आया कि मैं तो 5 दिन का माता पिता हूं, तो ये 5 दिन का ही भगवान रहेगा, बाद में गायब हो जाएगा। उस समय तुम्हें अनुभूति करना है, मैं साक्षात नाभिराय हूं, साक्षात। आपको ये नहीं देखना है कि नहीं मैं तो बनाया गया हूं, 5 दिन के लिए बनाया हूं, मैं तो छाया हूं, ये मान्यता है, ये अनुभूति नहीं आना चाहिए, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। मुझे मत बोलना। जैसे उस कठोते में आई हुई परछाई की अनुभूति आ जाए कि परछाई है, तो फिर आनंद नहीं आएगा। तुम्हारा बोली लेना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ गया तुम्हारा बोली लेना, क्योंकि तुम्हें परछाई नजर आ रही है, तुम्हें मूर्ति नजर आ रही है। तुम्हें और मेरा घर वालों से कहना है, पात्रों से, सब घर वालों से कहना है, रिश्तेदारों से कहना है, नगर वालों से मेरा कहना है, 6 दिन, 17 से 23 6 दिन हो जाएंगे। 6 दिन के लिए कृपा कर लो। आप अपने अंदर जो पात्र बना है उसको पुराने नाम से मत पुकारना, जो वो बना है उसी नाम से 6 दिन पुकारना। सौधर्मेंद्र बना, कुबेर बना, उसको कुबेर कहो, देवराज इंद्र कहो, फलाना नाम मत कहो। बेटा भी पापा नहीं कहेगा, बाप भी बेटा नहीं कहेगा, मात कहेगा देवराज सौधर्मेंद्र है साक्षात। बाप भी बेटा नहीं कहेगा, बेटा भी सौधर्म जो पात्र बने हैं इनको पापा नहीं कहेगा, बेटा भी सगा बेटा कह रहा हूं। मां 6 दिन को तुम भूल जाओ, 6 दिन के लिए तुम भूल जाओ कि मैं किसी बाप का बेटा हूं, किसी बेटे का बाप हूं, भूल जाओ। और सारे रिश्तेदार भूल जाओ, चाहे ब्याई जी हो, चाहे समधी हो, कोई भी हो, कुंवर साहब हो, बस इस समय वो देवराज, बस सौधर्म, एक ही बात। उसी दृष्टि से देखो, और जितनी तुम साक्षात दृष्टि से इन पात्रों को देखोगे, मेरी गारंटी है उतने ही साक्षात तुम्हारे मंदिर में जिनेंद्र देव आएंगे, मूर्ति में अतिशय आएगा। तुमने यदि पुकार दिया कि फलाने चंद, बेटे ने एक बार कह दिया पापा, मूर्ति पर फर्क पड़ेगा, मैं नहीं जानता हूं, मूर्ति पर फर्क पड़ेगा। अब तुम्हें नकली करना कि असली करना, मैंने तो सीधा एक बार भी तुमने कह दिया पापा, एक बार भी पिता ने कह दिया बेटा, एक बार न भाई ने कह दिया भाई साहब, एक बार बहन ने कह दिया भैया, प्रतिष्ठा सदोष हो जाएगी, प्रतिष्ठा सदोष हो जाएगी। जितने बार तुम कहोगे, जितने बार दृष्टि देखने पर, अब लीजिए दृष्टि दोष, मानसिक दोष, बेटे ने देखकर कहा ये मेरे पापा हैं, मन में भी आ गया, प्रतिमा पे फर्क पड़ेगा, वचन में तो फर्क पड़ ही जाएगा, और काया से पिता मान लिया तो फिर प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगी। मन में भी भाव आ गया कि ये मेरा पापा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, और टीकमगढ़ वालों मन में भी भाव आ गया कि हमारे नगर का श्रेष्ठी है, तो भी प्रतिष्ठा पे फर्क पड़ जाएगा। मन में भी भाव आ गया कि ये मेरे नगर का श्रेष्ठी है,
नहीं, एक ही बात सबको, कोई नहीं है। ये साक्षात सौधर्म इंद्र का जो अधिष्ठाता है, साक्षात सौधर्म इंद्र ही है। भी मत लगाना, 6 दिन की कृपा कर दो, 6 दिन को भूल जाओ, संबंध तोड़ दो संबंध। आजकल बड़ा गड़बड़ हो गया। पहले इंद्रपुरी बनती थी, घर का अन्न भी नहीं खाते थे, घर का बिस्तर भी नहीं लेते थे, घर के वस्त्र भी नहीं लेते थे। सकलीकरण होने के बाद घर का त्याग होता था। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा जिससे शांत पारिवारिक संबंध है। इंद्रपुरी की रचना होती थी और इंद्रपुरी में भी 16 स्वर्गों की स्थापना होती थी। 16 स्वर्ग बने थे। 93 की संभवतः बात है, ललितपुर के पंचकर्णक में ये हुआ था। 16 स्वर्गों की टेंट लगते हैं, टेंट, उसमें स्वर्ग बनाए गए थे कॉलोनी बराबर। ये प्रथम इंद्र, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सनत कुमार, माहेंद्र आदि 16 इंद्रों की कॉलोनी बनी थी। उसको सब बनाए गए थे और वहीं रहेगा, वहीं सब कुछ अपनी क्रियाएं करेगा। घर का कोई सदस्य वहां जा नहीं सकेगा और सबको नियम दिलाए थे। वो प्रतिष्ठा ऐसी हुई कि उसके अतिशय आज तक घूम रहे हैं दुनिया में। आज सब बहुत खेद की बात है, वहाँ पूजा कराते हैं और इधर घर आकर के दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा पानी करते, घर का खाते, घर का बैठते, रिश्तेदारों से बैठते हैं, उठते हैं, बेटे को खिलाते हैं, पापा के गोदी में बैठते हैं। सब ये सब प्रतिष्ठा को खत्म कर रहे हैं, सब प्रतिष्ठा को खत्म कर रहे हैं। ओरिजिनल बनो। तुम नाटक नहीं है ये पंचकल्याणक, ड्रामा नहीं है ये पंचकल्याणक। मैंने कल परसों भी कहा था, साक्षात सौधर्म इंद्र कुछ नहीं करता, सब भगवान करते हैं। सब भगवान के पुण्य से होता है, सब भगवान के पुण्य से होता है। साक्षात सौधर्म इंद्र क्या करता है? लेकिन आज जो प्रतिष्ठा हो रही है वो भगवान के पुण्य से नहीं हो रही महानुभाव, ये भक्तों के पुण्य से हो रही है। ये मंदिर बनना भगवान का पुण्य नहीं है, भगवान तो पुण्य पाप से रहित हो गए। ये मंदिर किसके पुण्य से बन रहा है? मूर्ति किसके पुण्य से हो रही है? पंचकल्याण किसके पुण्य से हो रहा है? भक्तों के पुण्य से, हमारे पुण्य से है। भगवान का पुण्य यहां कोई काम नहीं करता। पंचम काल में भक्तों का पुण्य काम करता है। भक्तों का पुण्य है जो तुम्हें पंचकर्मा करने को मिल रहा है। भगवान का पुण्य, वो सौधर्म तो भगवान के पुण्य के कारण नाचता है आगे पीछे, लेकिन हमारा सौधर्मेंद्र भगवान के पुण्य से नहीं, स्वयं के पुण्य से नाच रहा है, बोली ले रहा है। स्वयं का पुण्य है कि उसे सौधर्मेंद्र, कुबेर, इंद्र आदि बनने का मौका मिला। इसलिए ऐसी परिणति आप लोगों को सबको 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए मान जाओ। साक्षात अनुभूति आज सबके मन में, घर में, एक एक घर में दीप जलना चाहिए, एक एक घर में बंधनवारे बनना चाहिए, एक एक घर में स्वागत की तैयारी चलना चाहिए। पड़ोस से पूछे कौन आ रहा है? मेरे साक्षात तीर्थंकर रात में अवतरित होने वाले हैं। करो साक्षात। मत सोचो कि पंचकल्याणक हो रहा है, मत सोचो ये स्थापना का निक्षेप का हो रहा है, मत सोचो ये तो मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है। तुम सोचो कि मेरे टीकमगढ़ में साक्षात, और भूल सको तो भूल जाओ, ये टीकमगढ़ है ही नहीं, कल से साक्षात अयोध्या होगी। मानना नहीं है, मानना नहीं है, मानना नहीं, साक्षात है। ये मानना वाली बात तो मैंने खत्म ही कर दी। मान लो ये भगवान है, नहीं, साक्षात भगवान। और साक्षात ऐसी अनुभूति करो, जिस घर में साक्षात अनुभूति होगी, जो मेरे वचनों को प्रमाण मानेगा कि महाराज ने कहा है दुनिया में आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन मेरा गुरु का वचन कभी अन्यथा नहीं होता। उन्होंने कहा है तो सही है। लोग तुम्हें शास्त्र दिखाएंगे, हाँ दिखाएंगे। क्या कह रहा, कल भगवान आएंगे तो लोग शास्त्र दिखाएंगे। देखो इस शास्त्र में क्या लिखा है, इस जिनवाणी है सर्वज्ञ भगवान की, इसमें लिखा है भगवान कभी सिद्धालय से नहीं आते।
दिखाएंगे तो पहले ही से बता देता हूँ, पहले दिखाएंगे, ये लिखा देखो, ये लिखा देखो, पढ़ लो, पढ़ भी लेना तो भी यही कहना, तो भी यही कहना मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जानता हूं मेरे गुरु ने कहा है तो आएंगे आएंगे आएंगे। इतनी सी तो बात है, यही तो विश्वास है, आएंगे तो आएंगे, बात खत्म है। अब अंदर आत्मा से और बता दो, आएंगे कि नहीं, कि हमारी कहने पे आप मानो। अब ठीक है भैया, महाराज से कौन मुंह लगे, तो महाराज ने कह दिया आएंगे तो हमने भी कह दिया आएंगे। नहीं तुम लोग क्या भरोसा। अब भैया मैं क्या करता, अब महाराज जी के सामने विरोध करता क्या। अरे भाई तुम तो पढ़े लिखे थे, वहां तुम तो पंडित थे, विद्वान थे, सब कुछ जानते थे, तो भैया क्या करता। कई बार पंडित लोग करते, कोई गोष्ठी मोष्ठी में कोई बात आ जाए, भैया तुम तो पंडित जी तुम तो वहां गए थे, पर महाराज ने ऐसा कहा, तुमने कहा, भैया मैं क्या करता, महाराज जी के सामने क्या बोलता, पिटता क्या वहां, महाराज जी के सामने क्या बोलता। अब महाराज जो कह रहे तो ठीक है भाई, या तो सुन लो और या ऊंट बलैया ले गई। हाँ जो कहियो महाराज है, क्योंकि महाराज के सामने कौन बोले। बोलो पंडित जी लोगों, ऐसा होता है कि नहीं। अब भैया हम क्या करें, महाराज जी के सामने बोले तो भाई, इसलिए भैया हमने तो कहा हाओ महाराज जी जो कह रहे तो हाओ। ऐसे ही तुम लोग करोगे बेटा, कि महाराज ने कहा है कि भगवान आएंगे, तो तुम तो सभा में थे, शास्त्र नहीं पढ़े क्या, तो तुम भी कहो अब भैया क्या करें, महाराज जी कह रहे थे तो हाँ में हाँ मिला दे, नहीं मिलाते तो अभी कहते कि देखो अभी हाल समाज गड़बड़ करती, तो महाराज का विरोध करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे थोपे हुए से कह रहे हो, मेरे कहने पर कह रहे हो, मैं कहलवा रहा हूं इसलिए कह रहे हो, सत्य महाव्रत की सौगंध रखी इसलिए कह रहे हो। अब छाती पे हाथ रख के बोलो, कल भगवान आदिनाथ आएंगे कि नहीं। आप अंदर से बोल रहे हो, तो कल ये सौधर्मंद सही का बनेगा कि नकली। कुबेर, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ट, शुक्र, सहस्रार, सतार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये सब सही के होंगे गलत के। तो जाओ मैं घोषणा करता हूं, ये पंच कल्याणक भी सही का होगा। जहां उद्देश्य तहा निर्देशा, जैसा उद्देश्य है निर्देश भी वैसे। जैसी भावना है जाकी रही भावना जैसी। जब तुम्हारी भावना है कि ये सही के पात्र बने हैं, और सब पात्रों से कहना चाहता हूं छोड़ दो सारे बंदी, तुमने पैसा खर्च किया ही है तो आनंद ले लो रे। छोड़ो चंद्रमा कहाँ है, तुम तो आनंद ले लो कि चंद्रमा कठौती में है। आनंद लो, छोड़ दो सारे संबंध। कोई तुम्हें बेटा पुकारे पापा तुम सुन नहीं मत, बोले पापा तुम सुनते नहीं, बोले मैं पापा हुई नहीं, मैं तो स्वधर्मेंद्र हूं। पापा अगर तुम हिलाएगा पापा पापा, तुम सुन नहीं मत। सब रिश्तेदार करे ब्याई जी साहब ब्याई जी, तुम सुन नहीं मत। तो लोग तुम्हें महाराज जी वो हमारे यहाँ वो इंद्र बने ना, उसको कोई ऊपरी बाधा हो गई, ये हल्ला हो जाएगा। वो किसी की सुनी नहीं रहे, बेटा कह रहा है वो सुनी रहे पापा भाई। तो मैं कहूंगा कि ऊपरी बाधा नहीं हुई है, वो ऊपर वाला सही में साक्षात स्वधर्म बन गया है। कल चमत्कार होना चाहिए। लोग कहते हैं मरने के बाद कोई लौटता नहीं है, मैं लौटाऊंगा तुम्हें। तुम 7-6 दिन के लिए इस मनुष्य पर्याय से ऊपर उठ जाओ। 23 तारीख के 10 बजे मैं तुम्हें स्वर्गों से वापस बुला लूंगा।
बता दे स्वर्ग से वापस कोई, लेकिन मैं बुला दूंगा, चिंता मत करना। आपका बाप बुला दूंगा, आपका बेटा बुला दूंगा। बस 6 दिन के लिए तुम छूट दे दो। 6 दिन के इन पात्रों को सबको स्वर्ग में वास करने दो, स्वर्ग में वास करने दो, स्वर्ग में वास करने दो। एक शब्द में बोलो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोग इसको अशुभ मानते हो। जितने इंद्र बने इनको 6 दिन के लिए स्वर्ग में वास करने दो, स्वर्ग में वास करने दो। अर्थात स्वर्गवासी हो जाने दो। आज तक टीकमगढ़ में कोई स्वर्गवासी होने के बाद लौटा नहीं, लेकिन मैं उस स्वर्गवासी बनाऊंगा कि तुम्हारा 23 तारीख को तुम्हारा बाप लौट के आ जाएगा। मां 6 दिन के लिए स्वर्गवासी हो जाओ। बालम विहाय जल संसित, बस वो अनुभूति हम चाहते हैं, वो अनुभूति हम देखना चाहते हैं। उसी अनुभूति के लिए तुम्हें इतनी प्रेरणा देते हैं और मैं भी उसमें शामिल होता हूं। बस एक ही कारण है बंधु, एक ही कारण है। मैं इतनी प्रेरणा देता हूं, बोलियां लगती हैं, इतना धन खर्च होता है, मात्र एक ही बात का, मैं चंद्रमा को नीचे नहीं ला पाऊंगा, लेकिन तुम्हें चंद्रमा का आनंद दिला दूंगा। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से, ये बता दो। तो बस आनंद से मतलब है ना। आज प्रवचन का प्रारंभ यही था। हम कभी पूर्ण हो नहीं सकेंगे, लेकिन हमें पूर्णता का आनंद, हम भगवान को बुला नहीं सकेंगे, लेकिन भगवान का दर्शन मुझे करना है और होगा। आनंद की अनुभूति हमें लेना है, और वो आनंद की अनुभूति पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने दी। कल से सब अपन बालक बनेंगे, और बालक बन के तुमने देखा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि साक्षात गर्भावतरण ऋषभ देव का हो रहा है। 16 स्वप्न आ रहे हैं, भगवान सर्वार सिद्धि से उतर के आ रहे हैं। भूल जाओ कि अतीत काल में कब हुए थे, तुम तो एक ही कहना, बस 17 तारीख की रात में भगवान गर्भ में आएंगे। वो पूजा की किताब मत लग देना कब आए थे, नहीं तो पूजा की किताब में लिखा है भगवान गर्भ में कब आए थे, वो 6 दिन बाद देखेंगे अपन। 6 दिन बाद देखेंगे भगवान आदिनाथ गर्भ में कब आए थे। अभी 6 दिन तक तो यही देखना है, 17 तारीख की रात में भगवान गर्भ में आए थे, बस यही देखना है, बस यही देखना है। भली चतुर्मास सूरत में तो है, तुम्हें कहां देखना है। तुम्हारे काम क्या आने वाला है, वो भगवान तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये भगवान तुम्हारा काम आएगा। कि ये भगवान तुम्हारे हैं, तुम्हारे पुण्य से बने हैं, तुम्हारी शक्ति से बने हैं, तुम्हारे समर्पण से बने हैं, तुम्हारी श्रद्धा से बने हैं, और जो तुम्हारे द्वारा बने हैं वही तुम्हारा है, वही काम आएगा। इसलिए जब भी अपने बात आएगी, ये मंदिर में बैठा ही भगवान काम आएगा, क्योंकि ये हमारा है, ये हमने बुलाया है, ये हमारे पुण्य से आया है, हमारे निमंत्रण पे आया है। वो भगवान आया होंगे हमें पता नहीं, कल जो भगवान आएगा वो किसके निमंत्रण पे आएगा। ऐसे ही तो नहीं कि बेशरम है अपने आप आ जाए। हाँ करो करो। और जो स्वागत की तैयारी नहीं करेगा, इसका अर्थ मैं भगवान से भगवान आप इतने बेशरम हो, बिना बुलाए आ गए टीकमगढ़ में। किसने बुलाया था? अरे बिना बुलाए तो भैया तुम अपने रिश्तेदारी में नहीं जाते। कल कहीं आरोप भगवान को न लग जाए, भगवान भी कहे देख टीकमगढ़ में एक भी घर नहीं है जिसमें मेरी आगवानी की तैयारी नहीं है, मैं बिना बुलाए नहीं आया हूं, बुला के आया। देख हर घर को देख, हर घर के अंदर देख, हर घरों के अंदर मेरी आगवानी की तैयारी चल रही है और हर व्यक्ति साक्षात मान रहा है। ऐसी अनुभूति आपकी होना चाहिए। समय आपका हुआ। आज बहुत बड़ी बात आपको कही, पंच कल्याणक के एक दिन की भूमिका में बस आज तुम बिल्कुल एकदम साक्षात की अनुभूति करो। हर पंचकल्याणक में जो पात्र बने हैं बिल्कुल भूल करके साक्षात मानना है,
साक्षात मानना है, मैं साक्षात हूं, ये मानना है। और अपन तैयार रहें, अपन साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे करेंगे करेंगे। महावीर भगवान की